एक दिन मैं क्लबिंग करने के लिए जा रहा था, तभी रेड लाइट पर मुझे एक लड़की ऐसे देख रही थी कि जैसे वो मुझे खा जाएगी। खैर मैंने उसे हाई करा और आगे चलता बना। क्लब में डांस करते हुए मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी जो मुझे उस रेड लाइट पर मिली थी, और यहाँ भी वो ऐसे देख रही थी कि जैसे खा जाएगी। मुझे थोड़ा सा वियर्ड महसूस हुआ तो मैं उससे बात करने के लिए गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मुझसे पूछा कौन है और मेरा नाम सुनते ही वो वहाँ से तुरंत भाग गई। मैं शॉक्ड हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। मैं जानना चाहता था कि आखिर चल क्या रहा है। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा कि उस दिन वो क्लब में मेरी फ्रेंड के साथ आई थी। मैंने जाकर अपनी फ्रेंड से बात की। उसने बताया कि उस दिन क्लब में वो मुझे देखकर नहीं बल्कि रोहित को देखकर भागी थी, जो हूबहू मेरा हमशक्ल था। उसने बताया कि रोहित उसका बॉयफ्रेंड था जो अभी हाल ही में समुद्र में डूबकर मर गया था, क्योंकि इंडिया में उसकी और रोहित की बहुत सारी यादें थीं जो उसे बार बार रोहित की याद दिलाती थी। इसलिए उनको भूलने के लिए वो अभी हाल ही में इंडिया से यहाँ पर आई थी। लेकिन तुम्हारा यही राज तो मुझे पास्ट भूलने नहीं देता। ये सुनकर मुझे अब और भी ज्यादा वियर्ड लगने लगा। मैंने फैसला किया कि मैं सोनिया से मिलकर ये सब जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सब मसला है क्या। जब मैं सोनिया से मिला तो उसने मुझे रोहित की तस्वीर दिखाई और यकीन मानो हम दोनों एक दूसरे की बिल्कुल जेरोक्स कॉपी थे। उसने कहा कि जिस चीज से मैं निकलने की कोशिश कर रही हूँ वही चीज मेरे सामने बार बार आ रही है और ये मैं सहन नहीं कर सकती। रोहित की तस्वीर देखकर मैं एकदम से स्टंट रह गया। दिमाग की दही बन गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वहां से चला गया। बट अब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सोनिया ही घूम रही थी। शायद मैं उसे लाइक करने लगा था। अगले दिन जब मैं सोनिया को मिलने पहुंचा तो पता लगा वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर उसे बार बार मेरी शक्ल देखनी पड़ रही थी जो उसे रोहित की याद दिलाती थी। और क्योंकि अब मैं उससे प्यार करने लगा था तो अब मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। मैं सोनिया को पाने के लिए उसके साथ इंडिया आ गया और यहाँ लैंड होते ही मेरे ऊपर गोलियां चलने लगीं। सोनिया और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। हम बचते बचाते एक दुकान के अंदर पहुंचे जहां मुझे शीशा दिखा और शीशे में खुद को देखकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि शायद वो गोलियां मुझ पर नहीं बल्कि रोहित पर चल रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रहे, रोहित को मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? मैंने सोनिया से पूछा कि क्या रोहित 2 नंबर के कामों में इन्वॉल्व था या फिर उसकी किसी से कोई दुश्मनी हो। उसने कहा रोहित तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सा आदमी था। वो तो म्यूजिक बनाया करता था और जिस दिन उसका फर्स्ट स्टेज शो होने वाला था उस दिन आते हुए उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। यह सुनकर मुझे शक हुआ कि शायद रोहित की मौत एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हो। खैर वहां से हम निकले और सीधे सोनिया के घर गए। सोनिया के घर पहुंचते ही देखा कि वही लोग जिन्होंने एयरपोर्ट पर हमारे ऊपर गोली चलाई थी वही घर के बाहर खड़े थे। हम सीधे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने के लिए गए, बट वहां जाकर पता लगा कि वो एक्चुअली में जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो पुलिस वाले ही थे। हम जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहां जाएं। तभी रास्ते में रोहित के दोस्त ने हमें देख लिया और मुझे देखकर वो भी धोखा खा गया। उसे लगा कि मैं रोहित हूँ। हमने सारी बात उससे बताई और सीधा रोहित के घर चले गए। वहां जाकर देखा कि पुलिस वाले पहले से वहां पर पहरा दे रहे थे, मतलब यहाँ भी नहीं जा सकते। और अब हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन बचा था जो था रोहित की बोट, जहाँ पर हम सेफली बिना किसी की नजरों में आए रह सकते थे और समझ सकते हैं कि आखिरकार ये सब ड्रामेबाजी क्या चल रही है। पहले तो मैं ही कंफ्यूज था, लेकिन अब सोनिया भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पिंटू जब रोहित के घर वालों को मुझसे मिलने के लिए वहां पर लाया तब जाके हमारे सामने असलियत आई। रोहित के भाई ने हमें बताया कि जिस दिन उसका शो था उस दिन वो उसके लिए गिफ्ट लेने गया था और गिफ्ट लाने के बाद उसने देखा कि 3 लोगों ने मिलकर रोहित को मारने की कोशिश की और एक आदमी को मार भी दिया था। साथ ही एक आदमी से फोन पर बात कर रहे थे जिसका कि नाम सरजी था। अब हमें क्लियर हुआ कि वो लोग समझ रहे थे कि रोहित वापस आ गया है और इसलिए मुझे मारने की कोशिश की। क्योंकि रोहित के भाई ने उन्हें देखा हुआ था तो वो उन्हें आसानी से पहचान सकता था। इसीलिए हमने प्लान बनाया कि रोहित के कातिलों को पकड़कर सजा जरूर दिलाएंगे। जो शो रोहित करने वाला था अब हम वही शो करेंगे, और क्योंकि रोहित के कातिलों को लग रहा था कि रोहित वापस आ गया है तो वो उस शो में जरूर आएंगे और वहां हम उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। तो बस फिर क्या था, हमने शो रखा और शो में मैंने रोहित की कंपोजिशन गाई और उसकी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपोजिशन थी जो सोनिया को भी बहुत पसंद थी। कहो ना प्यार है, मैंने वो भी गाई। गाना गाने के बाद मैंने ऐसे प्रिटेंड किया
कि जैसे मैं कातिलों के नाम जानता हूँ और मैं सबके सामने उनके नाम लेने वाला हूँ। बट जैसे ही मेरा ये ब्लफ पकड़े जाने वाला था, एकदम से पब्लिक में से मेरे ऊपर किसी ने गोली चलाई और वहाँ हड़कंप मच गया। और अभी तक हम रोहित के कातिलों को ढूंढ भी नहीं पाए थे। अपने लग गए थे एल, क्योंकि हमने प्लान पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया था और हमारे हाथ में अभी तक घंटा कुछ नहीं लगा। तभी रोहित के लिए एक फ़ोन आया। जब मैंने जाकर फ़ोन पर बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया हमारे कब्जे में है, अगर इसकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप से गाड़ी में बैठकर हमारे पास आ जाओ। तो बस फिर क्या था, मैं अब जाकर उन गुंडों को फोड़ने वाला था। वहाँ सोनिया के सामने जब उनका तीसरा आदमी आया तो उसे शौक लगा, क्योंकि वो उसके पापा का दोस्त था और अब वो मुझे शूट करने वाला था। बट उससे पहले सोनिया के पापा ने आके उसे गोली मार दी और तब जाकर हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक है। बट जैसे ही हम वहाँ से चलने वाले थे, रोहित के भाई ने बताया कि ये वही आदमी था जिसने सर जी को फोन किया था। मैंने उसका फोन चेक किया जिसमें लास्ट कॉल सर जी का ही था। जब मैंने उस फोन को डायल किया तो वह रिंग जाकर सीधा सोनिया के पापा के फोन पर बजी। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और सोनिया ने अपना प्यार। दोस्तों, मैं हूं राज चोपड़ा। अगर आपको मेरी, रोहित और सोनिया की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।